पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर की सर्विस मुतासर, सार्फिन को मुश्किल का सामना। सर्विस में खराबी की वजह सामने ना आ सकी, कुछ देर बाद सर्विस बहाल हो गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती के केस में मुलजिमान को आज सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने डेटा बैंक की मदद से मरकजी मुलजिम आबिद मल्लिक का सुराग लगाया था। जेर हिरासत अफराद की निशानदेही पर दूसरे मुलजिम शफकत को पकड़ा था। सिंध में कुत्तों के काटने के वाकयात पर 2 अरकान असम्बली की मअतली के अदालती हुक्म के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। केस की समाअत करने वाले जज जस्टिस आफ्ताब अहमद के सामने पेश होने से इनकार। कहा कि जस्टिस आफ्ताब अहमद की जानिब से गैर कानूनी हुक्म पास किए गए हैं। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ जिस बेंच का हिस्सा हों, वहाँ सिंध हुकूमत का कोई केस ना लगाया जाए। सिंध हुकूमत, तमाम महकमे और सरकारी ऑफिसर आइंदा जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ के सामने पेश नहीं होंगे। केस सक्खर बेंच से कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त जमा करा दी। रत्तोडेरो से आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालबूर और जामशोरू से वजीर आला मुराद अली शाह रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार फिर बढ़ने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। केस मजीद बढ़े तो पीर को सख्त इक़दाम कर सकते हैं। वफाकी वजीर और MCOC के सरबरा असद उमर ने खबरदार कर दिया। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद जान से गए। मजीद 3449 अफराद में वायरस की तस्दीक। मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, घर से बाहर जाएं तो दूसरों से फासला रखें। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम, मीडिया और शायकीन को भारत आने में कोई मुश्किल नहीं होगी। PCB के तहफ़्फ़ुज़ात पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तहरीरी यकीन दहानी। कहा कि पाकिस्तानी टीम और मैनेजमेंट को हर तरह की सहूलतों के साथ वीज़ा जारी किया जाएगा। चेयरमैन PCB ने ICC को खत लिखा था कि अगर भारत पाकिस्तानी टीम, मीडिया और फैंस के लिए वीज़े की आसानियाँ पैदा नहीं करता तो टूर्नामेंट मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती तैयारे एयरफोर्स 1 की सीढ़ियों पर कई बार लड़खड़ा गए। 78 वर्ष के बाइडन अटलांटा जाने के लिए तैयारे में सवार हो रहे थे। पहली बार लड़खड़ा कर जो बाइडन रेलिंग पकड़कर संभले, लेकिन फिर 2 मरतबा और लड़खड़ाए। तीसरी बार घुटनों के बल गिर पड़े। उठकर सैल्यूट करके तैयारे के अंदर चले गए। व्हाइट हाउस ने सदर बाइडन को 100% फिट करार दे दिया। अगर सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो फिर PDM क्यों बनाई? ऑपोजिशन को असेंबलियों में या आवाम में जाने का कोई एक रास्ता मुंतखब करना है। तय है कि ऑपोजिशन के पास एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह पैगाम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के लिए आसानी वाली तजवीज़ भी दी। कहा कि पहले मरहले में सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएँ, दूसरे मरहले में सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देने और सबसे आखिर में सिंध असम्बली से मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ है। बोले कि PDM का इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं। आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ समेत सबसे राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी से मुस्बत जवाब की उम्मीद है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन पर वार। कहा कि ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि टाटा बिरला की तरह यहाँ जरदारी और शरीफ अमीर बने। 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के नए ब्लॉक के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने बताया कि नून लीग ने 2.5 बरस में सूद के साथ 20,000 अरब रुपए कर्जा और मौजूदा हुकूमत ने सूद के साथ 35,000 अरब का कर्जा वापस किया। इतने बड़े कर्जे वापस करेंगे तो अस्पताल और सड़कों के लिए पैसे नहीं बचते। इमरान खान पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। हुकूमत स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली दफ्तर बनाने जा रही है। ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि स्टेट बैंक पार्लियामेंट और हुकूमत को नहीं बल्कि आलमी इदारों को जवाबदेह होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम। किसी भी फोरम पर बैठकर चोरी साबित करने का चैलेंज कर दिया। कहा कि जो चोरियां करते हैं वो तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती और दिफाई बजट नहीं लगाते।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत को पार्लियामेंट में अब अपोजिशन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मुशावरत से चलना चाहते हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुशावरत करनी है तो वजीर आजम पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात करें। कमेटी खेलना सिर्फ अपोजिशन को बदनाम करने की कोशिश है। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे की वफाकी हुकूमत के मुतालबे पर इजहार तशवीश। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने और इस्तीफे के मुतालबे की मजम्मत। एलामिया में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने डस्का ज़िमनी इंतखाब में अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा की। सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से कराने पर इलेक्शन कमीशन का किरदार काबिल सताइश है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आए बगैर इसी तरह डटा रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर और बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट के CEO काबिल मौसूवी की दूसरी मुलाकात वकील क्लाइव स्टैफोर्ड ने कराई थी। काबिल मौसूवी का कहना है कि क्लाइव ने मुलाकात के लिए कोई कमीशन तलब नहीं किया था। शहजाद अकबर से डील कराने के लिए डेविड रोज ने 2.5 लाख पाउंड तलब किए थे। क्लाइव ने कहा कि पाकिस्तान के गरीब बच्चों के लिए सालसी के जरिए रियायत दिलाने की कोशिश की थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उनकी तब्दीली की बातों में कोई सदाकत नहीं, हर कुछ अरसे बाद ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार का कहना था कि PDM वाले पहले अपना हाल दुरुस्त करें फिर हमारी तरफ आएँ। PDM वाले तो खुद अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उनकी तब्दीली की अफवाहें फैलाने का मकसद पंजाब में तरक्की को रोकना है। इप्सॉस और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में डस्का के अवाम ने वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को पहली तरजीह देने का कहा है। IPSOS के सर्वे में 45%, जबकि गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 42% ने ख्याल जाहिर किया कि हल्के के अवाम वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को अहमियत देते हैं। लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में डस्का से 52% वोटर्स ने पहली तरजीह पार्टी वाबस्तगी को देने का कहा। पार्टी और शख्सियत हल्के के अवाम की दूसरी चॉइस नजर आई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि कौमी टीम की सिलेक्शन पर इख्तिलाफात की बातें हो रही हैं, नामों पर बहस होती है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन मीटिंग की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। वो सिलेक्शन के प्रोटोकॉल समझते हैं। हालिया स्कैंडल पर किए गए सवालात पर कहा कि मामला अदालत में चल रहा है और उनके वकील उसे देख रहे हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहेंगे। वफाकी हुकूमत का IMF की शर्त पर मुख्तलिफ शोबों को दी गई 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। क्रिकेट बोर्ड, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग, दूर दराज इलाकों में कायम सनतें और मुतबादिल तवानाई की प्लांट मशीनरी शामिल है। आइंदा 2 माह के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल मुआशी नमू 3% तक रहने के अंदाजे हैं। फरवरी में महंगाई में 3% इजाफा बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों के सबब हुआ। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई बुलंद रहेगी। क्या वजह है कि पूरी बलोचिस्तान असम्बली एक ही रात में वफादारी तब्दील कर देती है? बलोचिस्तान के अवाम तो मजबूर हैं, रियासत को चलाने वाले तो मजबूर नहीं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कोयटा में अवामी जलसे से खिताब। कहा कि ज़मीन फरोशी का बोझ रियासत पर डाल दिया जाता है। बलोचिस्तान के गरीब अवाम से डील करें, उन्हें वसाइल दिए जाएं, बलोचिस्तान के लोगों को हक हुक्मरानी दिया जाए। सऊदी हुकाम ने आज़मीन हज के लिए नए कवायद ज़वाबित तय कर लिए। सऊदी अखबार के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजिम है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद 72 घंटे करंतना में गुजारने होंगे। हर वक्त मास्क पहनना होगा। और कराची के बाग इब्न कासिम में बल्दिया उस्मा कराची के महकमा बागात और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से फूलों, फलों और सब्जियों की नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम के 1 लाख से ज़ायद पौधे रखे गए हैं।